हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं संदीप, स्टडी पोल साइंस एंड एसएसटी विद अस। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ क्लास 12th के लिए। जो लास्ट चैप्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसके साथ जो है वो मैं आज आपके सामने आया हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोग मीनिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये एक आपकी जो है वो पिक्चर है जहां से आप लोग देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है, किस जगह को ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट नहीं किया है या इफेक्ट नहीं किया है या चेंज नहीं किया है। ये सारा जो है वो आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, जिनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मीनिंग की तरफ। सबसे पहला है, हम लोग मीनिंग जो है, अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो अगर हम इसको वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करें, ग्लोब, ठीक है, लाइज या ग्लोबलाइजेशन, इसमें से हम दो वर्ड्स लेते हैं। ग्लोब, ग्लोब मींस होल अर्थ, और लाइज, लाइज मींस इकट्ठा करना। ठीक है, जब आपके वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और इकट्ठी हो जाती है तो उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। और अगर मैं एक साइंटिफिक या आपकी जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग की बात करूं, सो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन इज ग्रोइंग कनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज। कि आपका ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपकी बढ़ती हुई कनेक्टेडनेस है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो कनेक्शन है वो जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन है, जो कि अलाउ करता है बच्चे फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स, पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, गुड्स तक ही लिया जाता था। बट अब जो है ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जो है वो पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स, उनकी जो बेसिकली मूवमेंट है, फ्लो है बच्चे, सर्विसेज का फ्लो है, ठीक है, ये सारा जो है वो आपका आता है, जिसके थ्रू आपकी जो है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एक साथ जुड़ते हैं, ब्रिंगिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, जो कि आपके कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं और कुछ जो चैलेंजेस भी लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन आने से हमें बहुत सारा फायदा ही हुआ है, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे बच्चे। बियॉन्ड द इकोनॉमी इट इन्फ्लुएंस पीपल लिव्स। इकोनॉमी के साथ साथ, इकोनॉमी तो आपकी इन्फ्लुएंस हुई है बच्चे, इसके साथ साथ आपके जो है लोगों की लाइफ, लोगों का आइडिया, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, आपका जो है वो कल्चर, हमारी वैल्यूज, ठीक है, खासकर हमारी जो वैल्यूज है उन पर तो कुछ ज्यादा असर पड़ा है, तो इस करके जो है वो भी आपका ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। with its key feature being strong worldwide interconnection in all aspect of life। ना केवल एक सिंगल एस्पेक्ट या वैल्यूज की बात करते हैं, एवरीथिंग विल बी चेंज बाय द ग्लोबलाइजेशन बच्चे। ठीक है, आपका ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हर चीज जो है वो चेंज हुई है, हमारे पहनावे से लेकर के, हमारी आदतों से लेकर के, हमारी एजुकेशन स्टाइल से लेकर के, हमारे बेसिकली एवरीथिंग, एवरी स्पेयर, डे टू डे रूटीन से लेकर के सब कुछ जो है वो आपका इकोनॉमी से लेकर के सब जो है ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट करा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं सिंपल एक लाइन में पढ़ूं, सो ग्लोबलाइजेशन इज द ग्रोइंग इन कनेक्टेडनेस बिटवीन द कंट्रीज, अलाउइंग द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, goods, services, capital and people across border. It leads to economic, political, cultural and technological integration, bringing both opportunities and challenges. Beyond the economy, it influences the people lives, ideas, culture and values, with the strong worldwide interconnection in all aspect of life. That is the meaning of globalization. बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चे characteristics of globalization की, सो फर्स्ट characteristics है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल,
मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन ने केवल और केवल एक एरिया को आपका अफेक्ट नहीं किया, इसने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल सब तरफ, ठीक है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है क्योंकि इसने हर एस्पेक्ट को जो अफेक्ट किया। नेक्स्ट है इट हैज अनइवन इफेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के ऐसा नहीं कि सारी जगह पर एक जैसे इफेक्ट पड़े हैं, कहीं पर जो इसके ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिले और कहीं पर पड़े नहीं है, कहीं पर बहुत कम जो है वो देखने को मिले मुझे, ठीक है, जिसके जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो है वो ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला, उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है और कुछ को जो है वो मिला ही नहीं है, कम बेनिफिट मिला है। फोर्थ थर्ड है इट इज हिस्टोरिकल। आपको पता है ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका एशियन टाइम से चलता आ रहा है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि बच्चे ये जो आपका ग्लोबलाइजेशन है ये आपका बेसिकली जो है स्टोन एज से चलता आ रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपके जो क्रो मैग्नन मैनर्स, आपके ह्यूमन बींग्स और आपके होमोसेम्पियंस वगैरह, वो आपके अदर कॉन्टिनेंट में जो है वो ओरिजिनेट हुए थे, देन दे मूव टू द अनदर कॉन्टिनेंट। तो इस करके हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो अभी नहीं स्टार्ट हुई, बहुत पुरानी है, ठीक है। और आपका जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स बोथ, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, इसने नई अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, नई मार्केट्स भी दी हैं, वहीं इसके लूप हॉल्स भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, जिसमें हमने जो है वो अपने कल्चर को लॉस किया है, अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को लॉस किया, इंडिजीनियस पीपल के राइट्स को लॉस किया। सो बहुत सारे इंपैक्ट जो देखने को मिले हैं इसके बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट आपका कॉज है वो है आपका कोल्ड वॉर का एंड होना, और कोल्ड वॉर के साथ आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट जो सिस्टम था या सोवियत जो सिस्टम था, सोशलिस्ट जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वो कोलैप्स कर गया। जब सोशलिस्ट मॉडल कोलैप्स कर गया तो केवल और केवल कैपिटलिज्म बच गया। तो कैपिटलिज्म के थ्रू, और कैपिटलिज्म की बेसिक फीचर रहती हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जो भी कंट्रीज आपकी जो है वो एलपीजी रिफॉर्म को अडॉप्ट कर रही थी, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर रही थी, नॉर्मल सी बात है वो आपकी जो है ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। सो आपका जो है ये जो है वो कुछ एक कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करूं तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आपके जो है इसने एक एरिया को नहीं इंपैक्ट करा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसने मल्टीपल एरिया को जो है वो आपका इफेक्ट करा है। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, आपका जो है इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन है, ये सारे इसके अफेक्ट हैं, फाइनेंशियल है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन है, मार्केट ग्लोबलाइजेशन। बट स्टिल हमारी जो बुक है उसमें तीन ही ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो अब बात करी, तीन तरह की ग्लोबलाइजेशन के, एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपकी जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में ही बात करें। सो सबसे पहले हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। सो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अब जो है कोई भी इशू सिंगल कंट्री का इशू ना रह करके इसने वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना जो है वो शुरू कर दिया है बच्चे। आपको पता होना चाहिए आज के टाइम में अगर जो है वो कोई भी एक छोटा सा इवेंट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन ना केवल एक कंट्री में रहती है बल्कि जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो आपकी स्प्रेड हो जाती है। इसी के साथ जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है इसने मेनली जो अंडर डेवलप्ड नेशन जो है या वीक जो नेशन है, चाहे वो इकोनॉमिकली है, फाइनेंशियली है, मिलिट्री के परस्पेक्टिव से है, सो जो रिच
और आपके पावरफुल नेशन है उन्होंने इन स्मॉल या आपके जो है वो वीक या अंडर डेवलप्ड नेशन को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बच्चे आपका जो है वो वेरियस कंट्रीज ने अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस बेसिकली का सहारा लेना जो वो शुरू कर दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट क्या निकल रहे हैं? आपका जो है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के आने से आपकी जो स्टेट की पावर है वो रिड्यूस हो रही। जहां स्टेट पहले इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता था, उसकी सॉवरेनिटी रहती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, बिकॉज आपका जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो है वो आपकी मेंबर कंट्री हैं, तो वो सब जो है वो आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर देती। दूसरा, राइज ऑफ मार्केट। अब मार्केट जो है वो बेसिकली आपकी कंट्री की पॉलिसीज को डिसाइड करती है। जैसे अगर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी हो तो गवर्नमेंट हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से जरूर पूछती है कि हम लोग ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो आपको इससे जो है वो कोई इफेक्ट तो नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता है उनको जो रेवेन्यू आएगा वो जो है वो उन्हीं से आना है। तो इस करके जो है वो अब जो पॉलिसीज और गवर्नमेंट बेसिकली जो वो चलती है, तो मार्केट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके बेसिकली मार्केट को चलाने वाले लोग हैं, उनकी प्रायोरिटीज को पहले जो वो देखा जाता है, उसके बाद जो लोगों के वेलफेयर को देखा जाता है। नेक्स्ट है, स्टेट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। आपका गवर्नमेंट ने बेसिकली जो है वो आपका कहीं ना कहीं पावर लॉस कर दिया, पर फिर भी स्टेट की जो है वो जरूरत पड़ती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉज ऐसी जो है वो आपकी बेसिकली चीजें एस्टैब्लिश करी हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस पावर। आपकी न्यू टेक्नोलॉजी के आने के चलते गवर्नमेंट को लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी जो है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। और आपका स्टेट को, लोगों को, देखिए आपका जो है टेलीफोन के आने से हमारी सरकार क्या कर रही है, आज उसने क्या डिसीजन लिया, हमारे पास जो है जब वो डिसीजन लेते इमीडिएट आ जाता है। पहले क्या होता था, वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा या आपका मैगजीन में आएगा, तब जाकर के हम इसको रीड करेंगे। अब जिन लोगों के पास जो है वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं थी, वो लोग जो है उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं कर पाते थे, उनको पता ही नहीं होता था। वहीं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के चलते हम लोग जो सिटीजन्स हैं वो आपके सरकार पर और ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है बच्चे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत इजी है बच्चे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो हमारी मार्केट पर, ठीक है, हमारे जो है वो बाजारों पर, हमारे लिए जो आपकी जॉब फैसिलिटीज है उन पर, या हमारे लिए जो है बेसिकली जो भी हमारी सेलिंग परचेजिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। ये सारे जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आते हैं। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट था ये इकोनॉमिक से ही रिगार्डिंग था बच्चे, इकोनॉमी से ही रिगार्डिंग था, बट धीरे धीरे इसने अदर एस्पेक्ट को भी कवर ऑन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो। इससे जो है वो आपको पता है गुड्स का, सर्विसेज का, मनी इन्वेस्टमेंट्स का, बॉर्डर के बाहर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज का, ये जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसके बाद है, आपको पता है वर्ल्ड लेवल पे जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, इनका जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रहने लगा। अब यही कंट्रीज जो है, यही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसाइड करती हैं। इससे इनइक्वालिटी और इनजस्टिस भी काफी ज्यादा जो है वो फैला है, क्योंकि रिच कंट्री जो है या बिग कंट्री जो है बेसिकली ज्यादा बेनिफिट जो है वो रिसीव करती हैं ग्लोबलाइजेशन का, और जो गरीब और पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, या छोटी कंट्रीज हैं, वो सफर करती हैं बच्चे, उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, जरूरी नहीं है कि सब कंट्रीज में एक जैसे रिजल्ट आए, कहीं पर बहुत बेहतर रिजल्ट आए, कहीं पर जो है बहुत बेकार, कहीं पर जो है बहुत सारे लॉसेस भी जो है उठाने पड़े हैं बच्चे। इसके अलावा डिबेट, ठीक है, आपका जो है ग्लोबलाइजेशन से आपकी कईयों की जो वेल्थ है,
ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, वहीं जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो गरीबी में गए हैं या उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हुए हैं। ठीक है, ये सारे जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट हम कल्चरल आपके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कल्चरल होमोजिनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। Fear that the world is becoming culturally uniform, especially influenced by Western, mainly American culture. आपको पता होना चाहिए कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब है जब बाहर का कल्चर आपकी कंट्री के कल्चर को कवर अप करने का ट्राई करता है, खासकर वेस्टर्न कल्चर या अमेरिकन कल्चर। सो आपका जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो है वो वन ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंस है बच्चे। उसी के साथ सॉफ्ट पावर आपको पता होना चाहिए। एक मैकडोनलाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसके थ्रू अमेरिका के जो है बेसिकली जॉर्ज रिटजर, उनकी जो है वो एक पॉलिसी थी कि जो फास्ट फूड है, इसको फास्ट फूड का जो कल्चर है अमेरिका से स्प्रेड होकर के इसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है। जिस करके आपको पता है एक ही छत के नीचे ये इतने सारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वेरियस ब्रांड्स के KFC एंड ऑल दैट, बर्गर किंग, पिज्जा, ये वो, तो ये सारे क्यों डेवलप हो रहे हैं, ये उसी मैकडोनलाइजेशन के थ्रू हो रहे हैं। सो आपका जो है वो बेसिकली ये जो सॉफ्ट पावर है, ये यहाँ पर मैकडोनलाइजेशन भी बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। सो पॉपुलैरिटी जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को मिल रही है। ठीक है, फूड में बर्गर जैसी चीजें, आपके कल्चर को खत्म किया जा रहा है, आपका लोकल कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपकी जो ड्रेसेस हैं जो आप बियर करते हैं, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो आपकी ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो भी हमारे कल्चर को डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइड, अगर हम देखें बच्चे, सो इससे कल्चरल मिक्सिंग तो हो रही है, कल्चर मिक्स हो रहे हैं और नए नए कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, जैसे जीन्स विद कुर्ता। ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ का जो कल्चर है साड़ी एक्सेट्रा, वो रशिया जैसी कंट्री में बहुत आपका जो है वो प्राउडली उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन भी हो रही है बच्चे। ग्लोबलाइजेशन कई बार जो है वो आपके लोकल कल्चर को इंटरनेशनल मार्केट में भी स्प्रेड कर रहा है। कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन का मतलब है बच्चे कि जब आपकी कंट्री का कल्चर वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में जाता है, उसको बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन। ठीक है, जिस करके जो है वो आपका इस आपके कल्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड होगा। सो ये जो है वो कुछ एक कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे लोग इसको जो है वो आपका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसमें दो तरह के आपके जो है वो बेसिकली जो है क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, एक लेफ्ट विंग क्रिटिसिज्म और दूसरा राइट विंग क्रिटिसिज्म। लेफ्ट विंग क्रिटिसिज्म में वो बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इंक्रीज होने से गैप जनरेट हो रहा है अमीर और गरीब में। ठीक है, वीक हो रही है सरकारें, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो डिसीजन है, पॉलिसीज बन रही है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को देख करके या MNCs को देख करके या इंटरनेशनल लेवल की जो इन्वेस्टमेंट है उसको देख करके बन रही है। सो आपकी जो गवर्नमेंट है वो वीक हो रही है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो है वो MNCs हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो राइट विंग क्रिटिसाइजर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इससे हमारी कल्चर को, कल्चरल आइडेंटिटी लॉस हो रही है और साथ ही साथ जो है वो हम लोग एक तो कल्चरल आइडेंटिटी तो लॉस कर ही रहे हैं और साथ ही जो हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट थे अपनी कंट्री में, अपने गुजारे लायक अपने कमाते थे, वो भी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। क्योंकि पहले क्या था बच्चे, एक लोकल पर्सन जो आपके प्रोडक्ट बनाता था, वो जो है वो आपका कोई भी पर्सन उसको जो है वो मतलब गांव के लोग इजीली उसको परचेज कर लेते थे, क्योंकि उनको जो है वो क्वालिटी का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। उनको जो है वो आपका बेसिकली कि हाँ आस पड़ोस के बनाइए तो वो खरीद भी लेते थे। बट जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, जब उस लोकल पर्सन से वो चीजें खरीदते थे,
आपका जो है वो क्या होता था, उसकी भी इनकम बन जाती थी, वो कमा लेता था, सेल्फ सफिशिएंट था। बट ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद चॉइसेस आ गई, लोगों में अवेयरनेस आ गई, जिस करके क्या हुआ कि बेचारा वो जो लोकल आपका जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर था वो खत्म हो गया। साथ ही साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले जो है वो हम लोगों के पास ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन नहीं था, हम लोग बाजार जाते थे। जब बाजार जा रहे थे तो रास्ते में कुछ एक कोई भी रेडी, कोई भी जो है छोटी मोटी शॉप है खाने पीने की, तो हम लोग वहां से कुछ ना कुछ परचेज कर लेते थे। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में हमने जो हमारा जो ये ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसेस चला है, प्रोसीजर चला है, तो इससे क्या हुआ है, इससे बच्चे आपकी जो वो छोटी छोटी शॉप थी, शॉपकीपर थे, वो खत्म हो गए, क्योंकि हमने बाजार जाना बंद कर दिया। ये बड़े बड़े मॉल्स खुलने, हम लोग जो है वो गाड़ियों में जाते हैं, उन्हीं मॉल्स में से सारी चीजें जो है वो लेकर के आ जाते हैं, हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रेस्टोरेंट के आने से जो है वो आप लोग जो है छोटे छोटे शॉपकीपर थे वो सारे खत्म हो गए। इसके अलावा ग्लोबल प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो भी चले हैं बच्चे। इसमें से बहुत सारे ग्रुप्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें से वर्ल्ड सोशल फॉर्म है, जिन्होंने बोला है कि आपका जो है ये जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण, इसको जो है वो खत्म करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा वो डिमांड कर रहे हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है वो होना चाहिए, जिसमें जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन से कॉमन पीपल को भी जो है वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, उसके भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने चाहिए, ना केवल जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज और रिच कंट्रीज या आपके जो अमीर लोगों को ही इसका प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए। सो ये जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो जो फार्मर हैं, वर्कर्स हैं, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज अपोज द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड प्राइवेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ग्लोबलाइजेशन के चलते जो फार्मर्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, जो वर्कर्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को, क्योंकि इससे क्या हो रहा है बच्चे, एमएनसीज लग रही हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज वो सारी बंद हो रही हैं, जिस करके जो है वो आपका बहुत सारे लोग या जो लोग टेक्निकली अवेयर नहीं है बेचारे, ठीक है, आज से जो है वो 30 साल पहले या 40 साल पहले जो पढ़े हैं, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो वो सारे वर्कर्स जो है वो आपके अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कल्चरल रेसिस्टेंस की, क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न फेस्टिवल्स अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, ये वैलेंटाइन डे एंड एक्सेट्रा बच्चे, जिस करके वेस्टर्न फैशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वहीं जो है वो आपका हमें डर है कि इंडियन कल्चर धीरे धीरे जो है वो लॉस हो रहा है, और ये सच बात भी है बच्चे। इसके अलावा यूज ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, इंडिया जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ग्लोबल प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है बेसिकली चल रहा है, जिस करके जो लोकल लिवलीहुड है, लोकल ट्रेडिशन है, कल्चर्स हैं, ये सारा का सारा जो है वो खत्म हो रहा है, जो कि आपका कहीं ना कहीं गलत देखने को मिले। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इसने बहुत ज़्यादा दी हैं। जो आपकी लोकल प्रॉब्लम थी उनको ग्लोबल प्रॉब्लम बनाने में और सॉर्ट आउट करने में उनके वेरियस सॉल्यूशन जो है वो हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिले हैं, ठीक है। इससे जो है वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत जो है वो हमें हेट्रोजिनाइजेशन और होमोजिनाइजेशन जो है प्रोसेस यहाँ पर काम पैरेलल वर्क करने को देखने को मिल रहे हैं बच्चे। इससे जो है लोगों को चॉइसेस काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं ग्लोबलाइजेशन के जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं बच्चे। इससे जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे, वो बॉस बनने शुरू हो गए, उन्होंने वर्ल्ड लेवल को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या आपकी वेरियस कंट्रीज को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नियो कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वर्ल्ड में इमर्ज हुआ है। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है बच्चे, जो आपकी कल्चरल रिच कंट्रीज होती हैं या आपकी जो है बेसिकली मिलिट्री इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्रीज होती है, वो छोटी कंट्री को, वीक कंट्री को, अंडर डेवलप कंट्रीज को जो कल्चरली, मिलिट्री के परस्पेक्टिव से, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से वीक होती हैं, उनको अपने अंडर कंट्रोल जो है वो करती हैं। उसको बोला जाता है नियो कॉलोनियलिज्म बच्चे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है
स्टेट की जो सॉवरेनिटी है, स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, उन सबको खतरे में डाल दिए, कहीं ना कहीं वो खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा जो इंडाजीनियस इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो गई है। जब इंडाजीनियस इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है तो उनमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसी के साथ एमएनसीज के आने के बदौलत जहां एक तरफ टेक्निकली अवेयर लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं जो आपके जो टेक्निकली अवेयर लोग नहीं है, जो इंडाजीनियस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं बेचारे, वो जो है वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। आपका जो कल्चर है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है सब कुछ बच्चे। स्वदेशी गुड्स जो है वो धीरे धीरे उनका यूज लेस हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी ब्रांड पे बिलीव करना शुरू कर रहे हैं बच्चे। उसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उन पर जो है वो कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो है, अगर मैं बात करूं तो जो एक गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो बढ़ता चला जा रहा है। हेट्रोजिनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, होमोजिनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक और नियो कॉलोनियलिज्म हमने पढ़ लिया, मैकडोनलाइजेशन हमने जो है वो बेसिकली जो है डिस्कस कर लिया। अगेन डिस्कस करता हूँ, आपका जॉर्ज रिटजर ने ये आइडिया 1993 में दिया था, जिस करके अमेरिकन कल्चर जो फास्ट फूड कल्चर है उसको वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड करना जो वो इसका काम है, इसके थ्रू जो वो किया जाता है। उसी के साथ जो है वो आपका प्रोटेक्शनिज्म एक नया कंसेप्ट है। इसके थ्रू बेसिकली आपने ध्यान रखना बच्चे, प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली वेरियस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसके थ्रू इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जो हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, वहां के लोकल पीपल की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है वो बनाए जाएं, ताकि वो सेफली काम कर सकें, और उनमें जो काम करने वाले जो वर्कर हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस जो है वो कर सकें। आपका उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार को वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए वेरियस प्रोग्राम और पॉलिसीज जो है वो सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। ठीक है, सो ये एक ओवरव्यू था आपके चैप्टर नंबर 7 का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। कल मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, आपका जो है वो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ओवरव्यू के साथ। इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।